हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे पॉलिटिक्स के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सही उत्तर है 6। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 17। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 356। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है प्रस्तावना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर है 6 वर्ष। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर है महान्यायवादी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है 25 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है ब्रिटेन। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? सही उत्तर है 73वां संशोधन 1992। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 40। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? सही उत्तर है 50 सदस्य। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है? सही उत्तर है भाग 3। भारत के संविधान का संरक्षक कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान है? सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है 35 वर्ष। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सही उत्तर है अनुच्छेद 148। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 352। वर्तमान में संविधान के भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए के तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सही उत्तर है 11। किस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं? सही उत्तर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। धन विधेयक मनी बिल को संसद के किस सदन में केवल पहले पेश किया जा सकता है? सही उत्तर है लोकसभा।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। समानता का अधिकार राइट टू इक्वेलिटी का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 61। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही उत्तर है 42वां संशोधन। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है? सही उत्तर है अनुच्छेद 213। संसद के किस सदन को स्थायी सदन परमानेंट हाउस कहा जाता है जो कभी भंग नहीं होता? सही उत्तर है राज्यसभा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? सही उत्तर है आयरलैंड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु क्या है? सही उत्तर है 65 वर्ष। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? सही उत्तर है मुख्यमंत्री। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया था? सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? सही उत्तर है राष्ट्रपति। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? सही उत्तर है 44वां संशोधन 1978। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 280। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां स्केड्यूल्स थीं और वर्तमान में कितनी हैं? सही उत्तर है मूल 8, वर्तमान 12। राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? सही उत्तर है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सही उत्तर है आधिकारिक भाषाएं। दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।